जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है, मुझे म्यू दे रखा है, यानी अपवर्तनांक हल करेंगे तो क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है पानी का कितना 2। तो क्या पूछ रहा है, वो चाल पूछ रहा है, जल के अंदर पानी की चाल क्या होगी। तो मुझे क्या निकालना है, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है कि म्यू बराबर क्या होता है, सी बट्टे वी। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 2 बराबर सी। प्रकाश में चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल कितनी है सी, यानी कि 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे वी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे 2 से कट गया, तो वी बराबर कितना आ गया 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया पहला। अब देखते हैं दूसरा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध होता है r बराबर 2f। कितना होता है, r बराबर 2f। r क्या है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या, और f क्या है, फोकस दूरी। तो क्या दे रखा है उसने, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20, तो 20 बराबर कितना 2f, तो 2 से 20 कट गए, यानी f बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न अगला। तो क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल दर्पण के बारे में बात हो रही है, तो देखिए वही पहले जैसा क्वेश्चन, संबंध क्या है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर क्या है, आर बराबर 2f। तो यानी यहाँ पे आर कितना है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 बराबर 2f। ठीक है, 2 से f कट गई, तो f इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसकी होती है, प्लस की। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, उत्तल दर्पण की और अवतल की, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, और अवतल की होती है नेगेटिव। यहाँ पे उत्तल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब की दूरी होती है वी, वो होती है कौन, पॉजिटिव। ठीक है, और अवतल दर्पण के साथ नेगेटिव। ठीक है, और वस्तु की दूरी दोनों के लिए कैसी रहती है, सेम, माइनस माइनस। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए देखते हैं क्या है। तो उसने बोला है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो उसने क्या बोला है, कोई भी अवतल दर्पण है जो कि कितनी दूरी पर रखा है 10 सेंटीमीटर पे। तो अवतल दर्पण से कोई भी बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट, तो u बराबर मेरे पास कितना दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है कि उसका जो आकार बन रहा है वो बन रहा है 3 गुना, यानी m बराबर कितना हो गया, m बराबर हो गया मेरे पास 3। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, उसने कैसा बोला वास्तविक, और ध्यान रखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा, और उल्टे के लिए रावधन माइनस का, यू भी माइनस की। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ये बताइए वी पूछ रहा है, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा। तो हम लोगों को पता है रेखीय आवर्धन का सूत्र, तो एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम बराबर हो जाता है माइनस के वी बट्टे यू, माइनस के वी बट्टे यू बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टे, यानी क्या, प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। तो मैं यहाँ से इतना फॉर्मूला उठाऊंगा, तो एम की वैल्यू -3 बराबर वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू पता नहीं निकालनी है, यू की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई में वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यही है उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या की है, तो वी बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न में प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, तो कांच का अपवर्तनांक हमें जो दे रखा है वो दे रखा है म्यू बराबर 1.50। और क्या बोला है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है सी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा क्या है कि कांच के अंदर प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि वी पूछ रहा है। ठीक है, कांच के अंदर, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है इन तीनों से रिलेटेड, तो म्यू इक्वल्स टू सी बाय वी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा बराबर सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड बट्टे वी, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो वी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 10 टू की पावर 8 बट्टे 1.50। इससे कितनी बार, 2 बार, यानी वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, उसने बोला है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस दे रखा है, कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है, यानी कि उत्तल लेंस, हम लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस। ठीक है, किसी सुई का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वी इक्वल्स टू कितना बन रहा है, वी प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिए उत्तल लेंस के अंदर जो वी है प्रतिबिंब की दूरी, वो हमेशा कैसी होती है, कैसी होती है भाई, तो वो होती है पॉजिटिव। उत्तल लेंस के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, आगे यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का रहा है। ठीक है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसने वी दे रखी है,
और कुछ दे रखा है प्रतिबिंब, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, उसने बोला है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सॉरी प्रतिबिंब की आकार अगर एच है, क्या है एच डैश है, तो प्रतिबिंब का आकार भी सॉरी वस्तु का आकार भी कितना होना चाहिए एच डैश, ठीक है। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, इतना कुछ दे रखा है। तो चलिए करते हैं आगे। और उसने क्या पूछा, लेंस की क्षमता निकालनी है, यानी मुझे पी भी ज्ञात करना है, ठीक है। वी दे रखा है, एच दे रखा है, एच दे रखा है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे वैल्यू पता है किसकी, मुझे रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तो रेखीय आवर्धन से तो m बराबर क्या हो जाए माइनस कितना हो जाता है लेंस के लिए, तो हो जाता है ये v क्या चीज़ v अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, तो v की वैल्यू देखिए, मैं सिर्फ इतना फॉर्मूला उठाऊंगा तो यहाँ से v की वैल्यू यहाँ कर लेते हैं। देखिए तो v की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50, u मुझे पता नहीं, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है। देखिए उल्टा कभी भी प्रतिबिंब बने किसी भी चीज़ का, उल्टा वस्तु तो हमेशा पॉजिटिव रहती है लेकिन प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा नेगेटिव, यानी कि 50 बट्टे यू इक्वल्स टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज कितनी है माइनस के एच डैश, हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है एच डैश, ठीक है। तो एच डैश से एच डैश, तो यहाँ पर कितना बचा 50 बट्टे यू बराबर माइनस के 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई में यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या निकालना है कि ये बताइए इसका प्रतिबिंब उसी साइज का हो, इस वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो वस्तु को रखा जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर, ठीक है, लेंस की क्षमता। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर सेंटीमीटर तो पी बराबर कितना हो जाता है 100/f। तो सबसे पहले तो मुझे फोकस की जरूरत है, तो फोकस निकालनी पड़ेगी। तो फोकस के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाता है, तो लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस के 1/p। तो 1/f, u की वैल्यू कितनी 1/, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 50, और v की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/v की वैल्यू कितनी है, v भी मेरे पास कितना आ गया 50 आ गया। तो 1/f बराबर, तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 50 एलसीएम आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कितना होगा माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस के 2/50। और इनको काटने पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1/f बराबर माइनस के 1/25, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो f बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी किसकी आ गई मेरे पास, देखिए एफ बराबर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस के 25। तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, पी बराबर 100/, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस के, तो काटने पे पी बराबर कितना आ गया मेरे पास 4 डायोप्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब आगे क्या बोला है उसने प्रतिबिंब, ठीक है, जिस साइज का बिंब है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ें पूछी हम लोगों ने, तीनों चीज़ें निकाल ली। अब हम लोग देखते हैं आगे अगला प्रश्न। सॉरी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, क्या है वो मैंने पकड़ ली। तो यहाँ पे क्या है 1/v माइनस के 1/u होना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना हो जाता माइनस के 1/v, तो प्लस की वैल्यू और ये माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस के 2 होते 2/50, और ये कितना हो जाता मेरे पास प्लस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वाली बात मैंने अभी पहले बताई थी। तो यहाँ से जब मैं 25 रखता तो मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाती प्लस के 4 डायोप्टर। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही छोटा सा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्षमता का फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है P बराबर, अगर मीटर में है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, अगर मीटर में है तो देखिए मीटर में ही दे रखा है, तो P बराबर 1/f। देखो फोकस दूरी किसकी है अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है माइनस की, ध्यान रखना अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है माइनस की, पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा f की जगह माइनस के 2, यानी P बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 0.5 क्या चीज़ डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर लिख लीजिए, चाहे डी लिख दीजिए चाहे हिंदी में डायोप्टर लिख लीजिए, डायोप्टर इसका मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज व प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई भी 5 सेंटीमीटर लंबा यानी कोई बिंब, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी किसी वस्तु का आकार, और क्या बोला है उसकी जो बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी। तो देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी वो लेंस होते हैं जो कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देते हैं, जो कि कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा ये उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस ये वाली बात क्लियर। अब आगे देखते हैं अभिसारी लेंस 25 दूरी पर कहाँ पर रखा है, कितनी फोकस दूरी कितनी है इसकी, तो फोकस दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी यू कितना है 25 सेंटीमीटर, यू हमेशा किसका होता है नेगेटिव होता है माइनस का। प्रकाश के आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति
ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेनी है और उसके बाद क्या करना है, एक प्रतिबिंब, एक क्या कराना है, आरेख बनाना है। तो सबसे पहले क्या क्या पूछा उसने, प्रतिबिंब की स्थिति v निकालनी है, मुझे v फाइंड करना है, साइज मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, और तथा प्रकृति, तो प्रकृति बतानी है कि कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है। तो सबसे पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एफ और यू, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वी निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, वी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी 10 बराबर 1/v, तो v की वैल्यू मुझे पता नहीं, माइनस के 1/u, 1/u की वैल्यू माइनस के 25। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके जाऊँ तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस माइनस प्लस, और इधर आके फिर से किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1/25 बराबर 1/v। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 50। 10 से कितनी बार, 10 से कितनी बार, 5 बार, और 25 से कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस के 2 बराबर 1/v। तो यहाँ से 3/50 बराबर 1/v, यानी अगर मैं दोनों को पलट देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बराबर 50/3, और डिवाइड करूँगा तो कितनी बार, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छक्के 18, फिर से 2 बचे 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगली चीज, v निकल गई मेरे पास, अब निकालना हाइट ऑफ इमेज। तो रेखीय आवर्धन से, तो m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, m बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस के v अपॉन क्या हो जाता है, m बराबर लेंस के लिए v/u बराबर hi/ho। तो हमें क्या बोला है उसने, प्रतिबिंब की आकृति निकालनी, तो मैं इतना फॉर्मूला उठाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, v की वैल्यू आई है मेरे पास देखिए 16.66। इसको क्या लिख सकता हूँ, 50/3 भी तो लिख सकता हूँ। तो v की वैल्यू हो जाएगी 50/3, और u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो माइनस के 25 सेंटीमीटर रख दी, बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई 5 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए 5 से ये 25 कितनी बार, माइनस के 5 बार, और 5 से कितनी बार, 10 बार। तो मेरे पास जो आ जाएगा यहाँ से कितना, 10/ कितना बचेगा मेरे पास, माइनस के 3 बराबर हाइट ऑफ इमेज। यानी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ जाएगी ये टोटल माइनस के 3.33। यानी कि ये वाली बात क्या सिद्ध कर रही है, तो देखिए v आया है मेरा पॉजिटिव और एच आई कितनी आई, नेगेटिव। यानी कि मेरे पास जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, मेरे पास प्रतिबिंब बना है वो है वास्तविक व उल्टा। कैसा बना है, उल्टा। कभी भी हाइट ऑफ इमेज माइनस की आ जाए तो कैसा बनता है, उल्टा। तो देखिए अब हमें क्या बनाना है, हमें एक चित्र आरेख भी बनाना है इसका। तो देखिए आरेख बना देते हैं। तो मान लो कोई भी वस्तु कहाँ पे रखी है, देख लो इधर, मान लो कोई भी एक लेंस है, कौन सा, अभिसारी, यानी कि ये रहा मेरे पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये रही, और मेरे पास कोई वस्तु कहाँ रखी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है, अभिसारी लेंस रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी ये रही, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पे अप्रोक्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 2f, यहाँ पे होगा f। ठीक है, यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट a भी रखा गया है। तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब कैसे बनाए, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण कैसे भेजूंगा, समांतर। कैसे भेजूंगा, समांतर। तो समांतर भेजने के बाद ये देखिए ये इसका बीच का, समांतर भेजने के बाद ये कहाँ से जाएगी, ये कहाँ से जाएगी भाई, होते हुए फोकस से। ठीक है, कहाँ से गई, फोकस से होती हुई, और अगली मैं कहाँ से भेजूंगा, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होती हुई कहाँ, यहाँ जाके मिल जाएंगी। कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो सर 2f और f के बीच। मान लीजिए ये f है, तो ये कहाँ पे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसका आकार 5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे इसका आकार कितना हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, या थोड़ा छोटा बना है। ठीक है, ये वाले, ये तो बन गया इसका डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, देखते हैं क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण में देखिए 15 सेंटीमीटर, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, चिन्ह परिपाटी के साथ में ध्यान रखना है। और किसी वस्तु कहाँ से रखी है, यानी u कितना है, u है 10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस का रहता है। पूछा क्या है, v पूछा है और नेचर पूछा, यानी प्रकृति पूछी है। तो सबसे पहले v निकाल लेता हूँ, v से सब क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला दर्पण सूत्र से, किससे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू 15 बराबर 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पता नहीं, 1/u की वैल्यू माइनस के 10। इस u की जो वैल्यू है इसको इधर लेके आऊँ तो 1/15, ये माइनस इधर आके हो जाएंगे प्लस के 1/10 बराबर 1/v। 15 10 का एलसीएम 30 आएगा। तो 15 से कितनी बार, 2 बार, और इससे 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 3 एकम 3 बराबर 1/v। इनको आ गया 5/30 बराबर 1/v। काटने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा v बराबर
6 सेंटीमीटर। तो देखिए v की वैल्यू मेरे पास कैसी आई, पॉजिटिव। कैसी आई, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण के अंदर मान लीजिए ये रहा उत्तल दर्पण, इसकी इस वाली साइड में पॉलिश कर दी उत्तल दर्पण, इस साइड में प्लस वाली साइड में, इस साइड में कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, वो बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी। और ये कैसा होगा, सीधा। आभासी के साथ कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो देखिए बात करते हैं, क्या बोला है उसने, फोकस दूरी ज्ञात करनी है और क्षमता दे रखी है, यानी पी बराबर कितना दे रखा है, -2.0 डायोप्टर, यानी 2 ही डायोप्टर बोल लीजिए। और क्या बोला है, हाँ क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे क्या चीज़, कि हमें फोकस दूरी याद करें। तो सबसे पहली बात देखिए, क्षमता किसकी आ रही है, माइनस की, और माइनस की फोकस दूरी किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, तो वो होती है अवतल लेंस की। किसकी, अवतल लेंस की, क्योंकि अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वो किस साइड में होता है, अवतल लेंस ये रहा, इसका द्वितीय फोकस किस साइड में होता है, यहाँ पे। और इस वाली साइड के ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाली साइड कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फोकस दूरी। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, P बराबर 1/f। तो यानी P इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू कितनी, -2। तो यहाँ से P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी P दे रखा, F निकालने, सॉरी गलती। यहाँ पे कितना हो जाएगा, P बराबर 1/f। ठीक है, तो पावर कितनी दे रखी है, -2 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2f बराबर 1, यानी f बराबर फिर से कितना, -1/2, यानी f बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, -0.5। किस में आएगी ये, मीटर में। ये होगी इसकी फोकस दूरी। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बताइए। यानी कि उसने क्या दे रखा है, अवतल लेंस है एक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी किसकी होती है, हम लोग जानते हैं किसकी होती है भाई, नेगेटिव। तो यानी कि मेरे पास फोकस दूरी f बराबर कितनी दे रखी है, -15 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर, यानी v कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई, नेगेटिव, यानी कि चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग नेगेटिव। कैसा बनता है, आभासी। ठीक है, आगे उसने क्या बोला कि u निकालिए, u क्या होगा और कितनी दूरी पर, यानी लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो u इक्वल्स टू कितनी दूरी पर स्थित है, तो कोई भी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, u पूछ रहा है और एक किरण आरेख बना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेंस सूत्र से हल कर लेता हूँ उसे। लेंस सूत्र से फॉर्मूला क्या हो जाता है लेंस सूत्र का, तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू -15 बराबर 1/v की वैल्यू -10, और ये कितना, -1/u। ये वैल्यू इधर आएगी तो -1/15, और ये इधर आएंगे तो किसके, प्लस के 1/10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना, -1/u। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो एलसीएम कितना आएगा, 15 10 का 30, तो 15 से 2 बार और 10 से 3 बार, तो ये हो जाएंगे -2 और ये +3 बराबर -1/u। तो ये हो गया 1/30 बराबर -1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास u बराबर आ गया -3 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु जो लेंस है उससे कितनी दूरी पर रखी होगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी। अब उसने क्या बोला है कि हमें क्या बनाना है, इसका एक किरण आरेख बनाना है। तो देखिए अवतल लेंस, तो मैं अवतल लेंस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक्यूरेट लाइन नहीं आएगी, लेकिन अगर स्केल से बनाऊंगा तो एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मान लेता हूँ इसकी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है, 15। ठीक है, F2। अब आगे क्या बोला है कि जो वस्तु रखी है, वस्तु कहाँ पे रखी है, डबल जस्ट इसके यहाँ पे, मान लो कहाँ पे 2F2 पे 30 सेंटीमीटर पे ये रखी, इसकी वस्तु रखी है। तो उसने क्या बोला, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रखी है वस्तु, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक किरण समांतर भेजूंगा। समांतर भेजने के बाद ये क्या होगी, किरण इस साइड में डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा लेंस है, ये इस प्रकाश किरण को कहाँ मिला रहा होगा, पीछे। और अगली प्रकाश किरण में कहाँ से भेजूंगा, अगली प्रकाश किरण में भेजूंगा प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण जाएगी तो जैसे गई है वैसे ही आएगी तब। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मेरा प्रतिबिंब बन गया ये है AB, और ये प्रतिबिंब बन गया मेरे पास A', B'। ये बन गया इसका चित्र आरेख। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए वस्तु यहाँ से, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, वस्तु कहाँ से रखी, कहाँ तक है, वस्तु ये रखी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब बना है ये रहा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। यानी कि देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। जो भी पहले दे रखा होता है उसे लिख लेते हैं। और बिंब का आकार, बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी दर्पण की कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसकी होती है भाई, माइनस की। ठीक है, अवतल सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u बराबर कितना है, u बराबर है 27 सेंटीमीटर। और हमेशा प्रतिबिंब कोई भी वस्तु उसकी चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन किसका आता है, माइनस का।
दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी वी पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बने, उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, प्रकृति, प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को निकाल दे एक एक करके। सबसे पहले दर्पण सूत्र से, किससे, दर्पण सूत्र से सब कुछ लिख लिया। तो दर्पण सूत्र से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वी। तो मेरे पास एक 1/f इक्वल्स टू क्या करके दे रखा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। तो सभी की वैल्यू मेरे पास है, तो रखता हूँ 1/f की वैल्यू -18 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू मुझे पता नहीं, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -27। ठीक है, ये जो 27 है इनको मैं इधर लेके आऊँगा, तो 1/-18 और इधर आके ये हो जाएंगे +27 और बराबर में 1/v। तो यहाँ से 18 और 27 का एलसीएम कितना आता है, तो 18 और 27 का एलसीएम आ जाएगा 54। तो 18 से कितने हैं 3 बार, -3 और 27 से 2 बार, बराबर के 1/v। तो ऊपर बचेगा -1/54 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर मेरे पास आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 54 सेंटीमीटर। यानी पर्दे को मुझे कितनी दूरी पर रखना है, दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज निकालिए। अच्छा एक बात, सबसे पहले उसने प्रकृति पूछी, तो देखो प्रकृति भी मैं बता देता हूँ। प्रकृति, चलिए, तो प्रकृति को माइनस का आया है, और माइनस का प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा हो, आप कैसा हो, वास्तविक। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति होगी वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बना है मेरे पास, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। अच्छा, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, रेखीय आवर्धन से रेखीय आवर्धन से रेखीय आवर्धन। क्या है फॉर्मूला, तो मेरे पास वो है -v/u इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, h बट्टे h। तो v की वैल्यू मेरे पास है, v की वैल्यू कितनी है, -54। तो देखो ये तो v माइनस का, और v की वैल्यू -54, फॉर्मूले का माइनस और v का। u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो u है मेरे पास 27, -27 बराबर हाइट ऑफ इमेज। मुझे प्रतिबिंब का आकार निकालना है, और वस्तु का आकार कितना है, 7। माइनस से माइनस, और 27 से कितनी बार, 2 बार। तो -2/1 बराबर hi/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी hi बराबर कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो जस्ट उसका कितना होगा, दुगना। और माइनस क्या दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनाया कैसा बना है, उल्टा। यानी कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है, और कैसा है, उल्टा है। और कैसा है, उल्टा। ठीक है, इसी के साथ ये वाला प्रश्न भी समाप्त। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। यह है इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न। देखें इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में बोला है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु, यानी कि क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या बोला है, वक्रता त्रिज्या किसकी, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नहीं, r बराबर कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी किसकी होती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालूं, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पूछा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, यानी u दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग जो u है वो हमेशा किसका होगा, माइनस का। प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, और क्या निकालना है, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, यानी प्रतिबिंब का आकार निकालना है, और क्या निकालना है, प्रकृति। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फोकस दूरी निकाल लेता हूँ। मुझे पता है क्या, ये फॉर्मूला r बराबर क्या होता है, 2f। ठीक है, किसमें, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो r की वैल्यू 30 बराबर 2f, 2 से 30 कट गए, तो f बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। मेरे पास अब तीनों भी लूँगा। मैं क्या करता हूँ, किससे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू 15 आई है अभी निकल के, बराबर 1/v, v मुझे पता नहीं, और u की वैल्यू कितनी है, 1/- के, v की वैल्यू -20। इस 20 को इधर लेके आऊँ तो 1/15 ये हो जाएंगे, प्लस के 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 का एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम आता है 60। 15 से 4 बार और इससे 3 बार, तो कितने हो जाएंगे भाई, 4 + 3 बराबर 1/v। टोटल जोड़ने पे 7/60 बराबर के 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 60/7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या चीज़, कि प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। मुझे क्या निकालना है, एक अंतिम चीज़ निकालनी है, जो कि क्या है, मुझे निकालना है, अच्छा v मेरा है पॉजिटिव, यानी प्रकृति इसकी कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रकृति। देखिए पॉजिटिव आया है v, यानी कि कैसा होगा ये प्रतिबिंब, आभासी। कैसा होगा, आभासी, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस साइड में प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, आकार निकालना है। तो आकार के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन से। तो रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन, तो देखिए रेखीय आवर्धन से क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है भाई, तो -v/u बराबर
प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, v की वैल्यू आई है मेरे पास 60/7, तो ये हो जाएगा -60/7। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 20, तो 20 को मैं यहीं रख देता हूँ, -20 है ये, ठीक है, माइनस के गुण बराबर। मेरे पास प्रतिबिंब का आकार नहीं है लेकिन वस्तु का आकार कितना है 5, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 20 से कितनी बार 3 बार, तो ये हो जाएगा 3/7। 3/7 बराबर HI/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, HI बराबर 15, और HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, HI की वैल्यू आ जाएगी 15/7। अगर मैं डिवाइड करूँ तो HI बट्टे कितना आ जाएगा मेरे पास 7 दूनी 14, 1 बचे 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, तो 7 चौको 28 अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर, ठीक है। यानी देखिए HI की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा होगा ऊपर की दिशा में, यानी कि और कैसा होगा वाह सीधा, यानी कैसा होगा सीधा। इसी के साथ सभी प्रश्न NCERT की जो बुक में थे इसी के साथ सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आशा है आप लोगों को सभी प्रश्न समझ आए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।